हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर nutrients for growth. These are obtained from soil. When a farmer grow crops continuously in the same field, the soil becomes poor in nutrients. As a result, the crop yield get reduced. There are three ways to overcome this problem. जब किसान एक ही फसल लगातार बोए जाता है ना, तो क्या होता है, जो ज़मीन होती है ना, उसकी जो उपज होती है वो कम हो जाती है। तो इसके 3 तरीके होते हैं उसे सही करने के लिए। नेचुरल मेथड, फील्ड फैलो। पहला है फील्ड फैलो। वन वे ऑफ अलोइंग लैंड टू नेचुरली regain the nutrients is to leave it free for more season. That plants, animal and other organic matter that collect on the land are decomposed by microbes. Thus the nutrients are returned to the soil. पहला तरीका है कि हम 1-2 सीजन के लिए कुछ खेती को ऐसे छोड़ दें, उसमें कुछ बोए ही नहीं। जब हम ऐसा करेंगे तो उसमें ये होगा कि घास जमेगी और फिर उसमें डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे और फिर मिट्टी की उपज पहले जैसी हो जाएगी। तो 1-2 सीजन के लिए उसमें हम ऐसे ही छोड़ दें, कुछ बोए नहीं। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। अब आते हैं सेकंड पे, क्रॉप रोटेशन। When a crop is grown season after season for many years, the set of nutrients that the crop needs is used up. When the same crop is grown again, the yield will be poor. To prevent this from happening, the crops grown in a field should be changed every year. Growing different crops in a field over successive years to avoid depleting the nutrients in soil is called crop rotation. आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम फसल रिपीट करते हैं। गेहूँ बो दी, गन्ना बो दिया, फिर गेहूँ बो दी, गन्ना बो दिया। ऐसी हमारी फसल चलती रहती है, जिससे क्या होता कि जो खेती की उपज होती है ना ज़मीन की, वो कम हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें फसल बदल लेनी चाहिए। जैसे अब गेहूँ बो दी, कभी धान बो दी, कभी मेंथा, कभी ईख, कभी चना, मटर, जो हम मक्का, जो अपन ऐसा करेंगे ना चेंज, तो उससे ना ज़मीन की उपज बनी रहेगी। तो हमें फसल को रिपीट नहीं करना चाहिए, बदल के बोना चाहिए। ये दूसरा तरीका हो गया। आते हैं तीसरे पे, मल्टीपल क्रॉपिंग। ग्रोइंग 2 or more crops together in the same field at the same time is called multiple cropping. For example, a carrot like wheat can be grown with a legume like pea. The wheat plants use the nitrates in the soil and the rhizobium bacteria in the roots nodules of the pea replace nitrates by converting atmospheric nitrogen to nitrates. However, these natural methods alone are not enough to maintain the fertility of the soil, so farmers have to add manure and fertilizer from the time to time. देखो, तीसरा तरीका, हम क्या करें, एक टाइम पे ना 2 फसल एक साथ बोए। जैसे गेहूँ में मटर बो दिया। कभी देखा होगा आपने कि हम गन्ने के खेत में सरसों बो देते हैं, सरसों काट देते हैं और ईख रह जाती है। ऐसे ही कभी ईख में मेंथा बो देते हैं, तो उससे क्या होती है, उपज बनी रहती है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा तरीका। ठीक है, अब आओ यहाँ, एडिंग मैन्यूर टू द फील्ड। मैन्यूर होता खाद। द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग मैन्यूर. Manure is mainly decomposed animal dung and plant material. It contains a large amount of fiber. The fiber nature of manure increasing the water holding capacity of the soil and also make it more porous. Porous soil is good for the plants because it holds more air and keeps the roots healthy. Another good method of maintaining soil fertility is growing crops like beans and grams, which
हैव द नेचुरल एबिलिटी ऑफ मेकिंग सोइल फर्टाइल। जब हम अपनी खेती में खाद, गोबर का खाद, वैसे खाद डालते हैं तो हमारी उसमें थोड़ी उपज बनी रहती है, ठीक है। उसमें जो कैपेसिटी होती है ना वाटर होल्डिंग की, वो कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो पोरस सोइल जो होता है गुड होता है फॉर प्लांट्स के लिए, बिकॉज वो ज़्यादा एयर एक्सेप्ट करता है और वो जो हेल्थी रूट्स क्रिएट करता है, ठीक है। अप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइजर, उर्वरक खाद, प्लांट्स नीड मिनरल्स सच ए पोटेशियम एंड फास्फोरस एंड साल्ट लाइक नाइट्रेट टू ग्रो। ऑफन मैन्यूर आर नॉट एडिक्वेट टू replenish these plants nutrients in the soil. Therefore, farmers use chemical fertilizer that mainly contain nitrogen, phosphorus, and potassium. Excessive use of chemical fertilizer damage the soil. They make the soil less porous and reduce the water holding capacity of the soil. Chemical fertilizer also make the soil acidic. Most plants do not grow in acidic soil. हम देखो पोटेशियम, फास्फोरस, साल्ट, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, मैन्यूर खाद और नोट डालते हैं जिससे हमारी जो मिट्टी की कैपेसिटी वो बनी रहे, ठीक है। अब आता है इरिगेशन, सिंचाई कैसे से हम करते हैं। इरिगेशन मीन्स सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड एट स्पेसिफाइड इंटरवल। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप्स। जो हमारी फसल है उसके लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। गर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। रूट्स फेल टू डेवलप एंड इनोगेट इन ड्राई सोइल। न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सोइल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। बिना पानी से हमारी जो फसल है वो होना नहीं होगी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। पानी से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मिट्टी की अपसेंस में बने रहते हैं, जिससे जो हमारी गर्म हवा चल रही है उससे भी जो सूख जाते हैं वो पानी उसे बनाए रखता है, ठीक है। जड़ों में पानी जाता है तो उसमें हमारे जो पौधे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, तो पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाई प्लांट्स फ्रॉम द सोइल through the root system along with water. Minerals are also absorbed. Traditional method of irrigation, सिंचाई के जो मेथड थे पहले क्या थे, मोट, चैन पंप, राहट, ढेकली, ये पहले मेथड थे, ठीक है। ये आपके जो घर वाले हैं आपके पापा बता सकते हैं कि क्या कैसे यूज़ होते थे। आपने तो कभी नहीं देखा होगा। तो ये मोट था, ठीक है, एक कुएं से पानी निकालते थे, गहरा कुआं होता था। एक चैन पंप होता था, राहट, इसमें बैल जोड़ दिया जाता था, वो घूमता रहता था, तो पानी आता रहता है। एक ढेकली, ठीक है, ये पहले मेथड होते थे। और आज के टाइम में तो आपने देखा है तो एक ही है इरिगेशन, ट्वेल हो गए, ठीक है, समरसेबल हो गए, ये आप आजकल के हैं, ठीक है। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका ही रिवीजन करना। मैंने आपको ज़्यादातर सब शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपको ग्रुप में सेंड भी कर दिए हैं, ठीक है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वो मैं आपको सब सेंड करूँगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन का चैप्टर हो रहा है, हाँ, 1-2 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।